בדיוק בבדיקה. יום. आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी इलाके में स्थित सदोत मीचा में एक तरफा ड्रोन का इस्तेमाल करके हाइला सैटेलाइट संचार केंद्र को नष्ट कर दिया है और बहुत बड़ी इसमें क्षति से रोका गया। इस पूरी खबर को आपको बताएंगे कि आखिर खबर क्या है, लेकिन उसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इजरायली मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि युद्ध की अवधि कोई साफ नहीं है, अस्पष्ट है, यानी कि युद्ध लंबे समय तक चल सकता है, जिसके वजह से ईरान और इजराइल अब बौखलाए हुए हैं। उस खबर का भी जिक्र करेंगे जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब आप अपने ठिकानों को ढूंढ लीजिए। ईरान का साफ संदेश आया हुआ है कि तुम्हारी सरकार तुम्हें बचा नहीं पाएगी, तुम अब यूं ही मारे जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा नुकसान हो, इसीलिए अपना देश छोड़कर जल्दी से ठिकाना ले लो। इस खबर का जिक्र करेंगे कि आखिर खबर क्या है, लेकिन वो तस्वीर भी दिखाएंगे तेल अवीव की, जहां पर कल रात में पूरी रात मिसाइलें दागी गई, बम फोड़े गए, ड्रोन से हमला हुआ और पूरा तेल अवीव खंडहर में तब्दील हो गया। उस खबर का जिक्र करेंगे जहां अमेरिका के जो लड़ाकू विमान है वो समुद्र में गिर जाते हैं, बिना लड़े ही तहस नहस हो जाते हैं। सोचिए कि अमेरिका की यह स्थिति बन चुकी है। इसके साथ ही ईरान ने मिसाइल हमलों की एक नई लहर चलाई, जिसमें 90 लाख बस्तियों में रहने वाले लोग आश्रयों की शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं, या कहीं की शरण लेने जा रहे हैं। उस खबर का जिक्र कराएंगे कि इतनी तादाद, इतनी संख्या के लोग जो हैं 90 लाख लोग, अब उनका क्या होगा? क्या नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस विषय पर सोच रहे हैं? इस पूरी खबर का जिक्र करेंगे। इसके अलावा और बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो है, ये आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, लेकिन उस खबर को बताने से पहले हम ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पूरा मलबा में तब्दील हो रहा है, जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है वो खंडहर में तब्दील हो रहा है। दरअसल खबर ये है कि आईआरजीसी ने घोषणा की है। उन्होंने तेल अवीव के दक्षिणी इलाके में स्थित सदोत मीचा में एक तरफा ड्रोन का इस्तेमाल करके हाइला सैटेलाइट संचार केंद्र को नष्ट कर दिया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल हाइला सैटेलाइट संचार है। इस सफल कार्रवाई में हिजबुल्लाह भी शामिल था, हिजबुल्लाह भी बराबर साथ दे रहा था। यह केंद्र इजराइल के लड़ाकू विमानों वाले हवाई अड्डों के लिए मुख्य संचार का केंद्र रहा है, लेकिन अब इसको भी तहस नहस कर दिया गया है। दरअसल सदोत मीचा में इजराइल का एक गुप्त परमाणु केंद्र भी स्थित था, और अगर परमाणु केंद्र स्थित था या फिर संचार यहां से होता था, और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, मिसाइल दागी गई है, पूरा जो एरिया है वो तहस नहस हो गया है, तो फिर इजराइल का क्या होगा? कैसे युद्ध लड़ पाएगा? यानी कि ऐसी जगहों पर टारगेट बनाया जा रहा है ईरान का, जो उसका मेन मजबूत पार्ट होता था, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। दोनों के जो मुख्य पार्ट होते थे, जो उनका बेस होता था, उन्हीं पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान के पास, यानी सोच सकते हैं कि जानकारी कितनी पुख्ता है, किन जगहों पर प्रहार करना है, कहां से ईरान और अमेरिका और इजराइल कमजोर होगा, उसी जगह पर घाव देना है। इसीलिए ये ललमुहा जो बंदर है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब इसको जगह कहीं नहीं मिल रही है। नेतन्याहू छिपे छिपे घूम रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम कहां से कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये ना तो मीडिया में खबर चलनी चाहिए और ना ही किसी को लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, लाइव फ्रॉम ऑफ द ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ तेल अवीव, जो इजराइल का हृदय कहा जाता है, उस पर हमला किया गया। हमले की तस्वीर रात की तस्वीर है। सबसे पहले तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं कि तेल अवीव के मध्य में ईरानी जो मिसाइल है वो हमला की हुई है, और हमला का सीधे तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इसके बाद इस खबर का भी देखिए, तेल अवीव शो द ईरान डोम फेल्ड द इंटरसेप्ट द ईरानियन मिसाइल, यानी कि तेल अवीव से प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि जो आयरन डोम ईरानी मिसाइल है उसको रोकने में विफल रहा है। यानी कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उसको इजराइल नहीं रोक पा रहा है। तेल अवीव की तस्वीर है।
तेल अबीब जो कि इजराइल का गढ़ कहा जाता है, मेन जो पार्ट है, वहीं पर ईरान लगातार हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी पावर लेके बैठा हुआ है, यानी कि अमेरिका, सुपर पावर वाला अमेरिका, और इजराइल जो कि युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसके पास बहुत सारे मिसाइलें हैं, ताकतें हैं, वो भी विफल हो रहा है। आखिर क्या वजह है? अगर ये विफलता इसी तरीके से चलती रही तो फिर जंग का आगे क्या होगा? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अब जंग का आगाज तुमने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। ये तस्वीर भी दिखाएंगे, तेल अबीब की तस्वीर है। इजराइल डिफेंस अनेबल टू इंटरसेप्ट इनकमिंग ईरानियन मिसाइल्स, यानी कि जो तेल अबीब का है, जो इजरायली रक्षा प्रणाली है, वो ईरान से आ रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में विफल साबित हो रही है। यानी कि जगह जगह से तस्वीरें इसी तरीके से निकल रही है। इसको भी देखिए कि ईरानियन ऑफिशियल ऑन द माइनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दरअसल हॉर्मुज जलमंडू मध्य के बारूदी सुरंग बिछाने के मुद्दे पर ईरानी अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक होर्जुम जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई है और इसके लिए हमें नौसेना की आवश्यकता भी नहीं है। होर्जुम जलमंडू जो हमारी नई रॉकेट प्रणाली में बारूदी सुरंग बिछाई जा सकती है, वह एक नई तकनीकी है। यानी कि वो कह रहा है कि हमें नौसेना की जरूरत भी नहीं है और जो बिछा रहे हैं वो नई तकनीकी है। तकनीकी तुम्हारे परखच्चे उड़ा देगी। ये साफ संदेश कहीं ना कहीं ईरान का है, लेकिन उसको डर है कि जो होर्जुम जल डमरू मध्य में है, जो बारूदी सुरंग बिछा रहा है, उसमें ईरान काम कर रहा है। ईरान का साफ संदेश है कि हमें इसकी नौबत नहीं है, हम पहले से मजबूत हैं, हमें इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारी नई तकनीकी हो सकती है, ये नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी अगर इस तरीके का जिक्र है तो फिर सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को कमजोर कर रहा है, इजराइल और अमेरिका को तहस नहस कर रहा है। पूरा जो इलाका है उसको खंडहर में तब्दील कर रहा है। इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जो भी मिसाइलें ईरान पहुंच रही हैं, उसको पहले से ही इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उसको डिफ्यूज कर दिया जा रहा है। अगर नई तकनीकी ईरान की है तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अल जजीरा की खबर है, ईरानी सेना ने मिसाइल प्रशिक्षणों की फुटेज जारी किया है, जिसे उसने इराक, बहरीन और इजराइल को निशाना बनाने वाली भारी बहुयुद्धक मिसाइलों की एक लहर बताया है। इजराइल के आसमान में कुछ मिसाइलों को रोका गया, हालांकि तेल अबीब पर हमले की खबरें भी सामने आई है। यानी कि जो ये मिसाइलें जा रही है वो बेहद ही खतरनाक है और 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें जा रही है। ये रात की फुटेज है जो आपकी स्क्रीन में चल रही है। ये फुटेज हर दिन हर रात इसी तरीके से निकल कर आई है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछली रात कैसी थी। भयावह रात थी। हर दिन जो रात होती है वो और खतरनाक होती जा रही है और भयावह होती जा रही है, और इसकी तस्वीर यही है। इसके साथ ही इस खबर में इजराइल के तेल अबीब में लाइव प्रसारण के दौरान फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार के पीछे ईरानी मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो ये मिसाइलें आप देख रहे हैं, देखिए ये आसमान में जो मिसाइलें हैं ये ईरानी मिसाइलें हैं, और इसका सीधा प्रसारण जब चल रहा था टेलीविजन पर फॉक्स न्यूज के द्वारा, उस समय दिखाई गई है। वही ये भी देखिए कि तेल अबीब स्काई राइट नाउ, जी हाँ, तेल अबीब का ये आसमान इस समय का है, यानी कि जो रात बीत रही है उसका आसमान कैसा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान से आने वाली मिसाइलें इजराइल के ऊपर बेरोक टोक मंडरा रही है, कोई रोक टोक नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है, डिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, और सीधे मिसाइलें जाकर ऑब्जेक्ट जो जगह है वहां पर हमला कर रही है। जबकि इजरायली रक्षा प्रणालियां ईरानियन डोम और डेविड्स स्लिंग दिन प्रतिदिन यह साबित कर रही है कि वो आने वाली मिसाइलों को रोकने में असमर्थ हैं। यानी कि इन मिसाइलों को रोकना नामुमकिन सा हो रहा है इजराइल को। इस वीडियो को भी देखिए। द IRGC अनाउंस्ड दैट वेव 37, जी हां, IRGC ने घोषणा की है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर में एयरबिल में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, अमेरिकी 5वें बेड़े और तेल अबीब में वीर याकूब को निशाना बनाया गया है। ये बहुत बड़े जो जगह है, जो इजराइल के सबसे मजबूत शहरों में से, ठिकानों में से एक है, उन पर जो वार किया जा रहा है उसकी खबर है।
दरअसल जिसमें खैबर शेकान, कद्र, होरम शहर और खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 1 टन की बहु वॉरहेड मिसाइलें शामिल हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़ी बड़ी वजन की मिसाइलें इसमें भेजी जा रही हैं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अब जो रफ्तार हमारी युद्ध की बढ़ेगी वो और खतरनाक हो जाएगी, यानी कि अब वो और जो मिसाइलें हैं, खतरनाक मिसाइलें हैं या ड्रोन है, उससे अटैक कर रहा है। और आप देख रहे हैं 11 दिन हो चुके हैं, हर दिन 12वां दिन है, हर दिन इसी तरीके का चल रहा है। ईरान आने वाले हर दिन में और ज्यादा मजबूत हो रहा है। कुछ लोग तो कमेंट में यह भी कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता जिस तरीके से स्केल पैमाने पर बढ़ती है, उसी तरीके से ईरान का जो है वो युद्ध करने का रफ्तार बढ़ रहा है। उसी के साथ एक और खबर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए पहले, ये रात के समय की तेल अवीव नाव, तेल अवीव की तस्वीर है। तेहरान टाइम्स ने इसको शेयर किया है। दरअसल तेहरान टाइम्स ने बताया है, दिखाया है कि जो इजरायली और अमेरिकी मीडिया है वो युद्ध को दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का लगातार दबाव है कि कोई भी खबरें नहीं दिखानी चाहिए। अमेरिका प्रेसिडेंट के खिलाफ खबरें चल रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके की बात अमेरिका के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, जो ट्रंप के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि खबरें आप प्रेसिडेंट के खिलाफ मत दिखाइए। नेतन्याहू ने बैन कर दिया है, लेकिन ईरान इजराइल की चीजों को बखूबी दिखा रहा है, बता रहा है कि देखिए तेल अवीव का ये हाल है। लास्ट नाइट ईरान हिट्स इजराइल बेस्ड इम्बेडेड इन रेसिडेंशियल एरिया इन तेल अवीव। ये भी देखिए तस्वीर, देखिए रात की खबर है। ईरान ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में स्थित इजरायली ठिकानों पर हमला किया। हमला की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना विस्फोट हो रहा है, जबकि सैनिक भूमिगत छिप गए और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह बहुत बड़ी कायरता है कि आप एक तो युद्ध करते हैं, युद्ध के मैदान पर आते हैं और आप बंकरों में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में कौन प्रभावित हो रहा है? आम जनता, इजराइल की जनता। हालांकि ईरान ने यह साफ कह दिया है कि जनता को कि हम आपको नहीं मार रहे हैं, हम इतने कायर नहीं है इजराइल के जैसे कि वो बच्चियों पर हमला करें, सैकड़ों बच्चियों की जान ले लें, स्कूल मदरसों पे वो हमला करें। हम तो सीधे युद्ध करते हैं, सीधे आप युद्ध करिए, आप जिस भी तरह से युद्ध करना चाहे आप करिए, चाहे आप हथियार से करिए, चाहे आप मिसाइलों से करिए, ड्रोन से करिए, या तो फिर आप सैनिकों से करिए। हम तो चाहते हैं कि सैनिक युद्ध करके मैदान में आए, लेकिन आप अपने सैनिकों को छिपा रहे हैं और सिर्फ आप पब्लिक को, नागरिकों को आप उनको ढाल बना रहे हैं। हमें मजबूरन में मिसाइलें दागनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएं हमारा कोई इरादा नहीं है उनको मारने का, हम इतने कायर नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। लोग बता रहे हैं कि 4 जहाज अमेरिका ने बिना लड़े खो दिया। अब युद्ध के मैदान पे तो आ नहीं सकता, अब तो वो ललमुहा बंदर भीगी बिल्ली बनकर घूम रहा है। डोनाल्ड भैया ट्रंप, माय डियर फ्रेंड, और डियर फ्रेंड एक रात मोदी जी से भी मुलाकात कर लेंगे, उनसे शायद कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास चीजें हैं, बारीकी उनको पता है कि आसमान में बादल कब हैं, कब उनको फाइटर प्लेन भेजनी है, कब उनको मिसाइलें भेजनी है, कब उनको ड्रोन भेजना है, वो सब उनको पता है। वो रडार खुद ही तैयार कर देते हैं। और गैस की पाइपलाइन का बयान, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखिए जो आप देख रहे हैं। दरअसल लाल सागर में यमनी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस टर्मैन ने अचानक तेज मोड़ लिया, और ये देख रहे हैं कैसे पीछे भागने लगा है। और इस तेज मनवेयर की वजह से उस पर मौजूद 4 से ज्यादा जो फाइटर थे FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान उसमें गिर गए, क्योंकि तेज रफ्तार से पीछे मुड़ा, जिसकी वजह से गिर गए। इसीलिए अब इसका मजाक उड़ रहा है अमेरिका का। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कैसे जंग लड़ रहा है, अपने आप को सुपर पावर कहता है, पीछे घूम रहा है, पीछे भाग रहा है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और इसके जो लड़ाकू विमान है वो बिना लड़े ही फुस उतर जा रहे हैं। वो तो समुद्र इनको निगल रहा है। ये लड़ेंगे कब, मैदान पर कब आएंगे?
ईरान ने अभी अभी इजराइल को सामूहिक संदेश दिया है। जो लेटर आप देख रहे हैं, दरअसल इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के अंतिम रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए। आपके सरकार के नेता आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये ईरान का कहना है। देश छोड़ दें, मिसाइलें आ रही है, कोई भी शरणा स्थल आपको सुरक्षित नहीं रह सकता। ये दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा से संदेश भेजा गया, मैसेज भेजा गया है कि आम लोगों को कि आप लोग अपनी जगह छोड़कर चले जाएं। आपकी सरकार जो है वो कायर सरकार है। आपकी जो सरकार है, नेतन्याहू जी सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत डरपोक है। वो मैदान पर नहीं लड़ेंगे। वो अब जैसे चूहा बिल ढूंढता है उस तरीके से नेतन्याहू बिल में घुसे हुए हैं। लेकिन आप छोड़ दीजिए, हमें आपसे कोई नहीं लड़ना है, आपसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने नहीं करना है। लेकिन मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभावित आप होंगे, हमें मिसाइलें दागनी पड़ेगी, विस्फोट करना पड़ेगा। Iran carries out a fresh wave of the missile strike as 9 million settles slip into shelters। जी हाँ, ईरान ने मिसाइल हमलों की एक नई लहर चला दी है, जिसके तहत 90 लाख बस्तियों में रहने वाले लोग आश्रयों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलें भेज रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि इनके पास तो केवल 150 मिसाइलें हैं। 150 मिसाइलें तो अमेरिका और इसराइल के ऊपर एक दिन में बरसा रहा है। अब अनुमान लगाइए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी बयान आता है कि हमने इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी ज्यादा मिसाइलें होंगी। और अनुमान तो आप ये भी नहीं लगाए थे कि जो आप इस तरीके से वीडियो देख रहे हैं, जो ये फुटेज है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये हालांकि ये जो वीडियो है देखिए कितना खंडहर में तब्दील हो रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और इजराइल निस्ता नाबूद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होने के कगार में पहुंच चुका है। अमेरिका भी एकदम फुसफुसी बम जैसे फुस हो चुका है, लेकिन फिर भी वो गलत बयान दे रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने वो जाके गिड़गिड़ा रहा है, गिदड़भक्षी कर रहा है कि हमें बचा लीजिए, ईरान को बोलिए, चाहे वो चाइना के सामने हो, चाहे वो फ्रांस के सामने हो, या फिर वो रूस के सामने हो। यहां तक कि वो लालच भी दे रहा है, चाइना और रूस को लालच दे रहा है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको तेल देंगे, पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, जो कुछ मांग ले, बस युद्ध को आप रोक दो। लेकिन ईरान तो भैया ईरान है, ईरान मान नहीं रहा। ईरान बोल रहा है कि हमने कसम खा ली है कि हमारी जान चली जाए तो चली जाए, आयतुल्लाह खामेनेई का बदला हम जरूर लेंगे। अब हमारे नए उस्ताद जो हमारे सर आका हैं वो अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। और हम सैनिकों ने, हम लाखों सैनिक अपनी शहादत देने को तैयार हैं। यहां तक कि ईरान वाले देख रहे हैं कि ईरानियों के सामने बम फोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो टसमस नहीं हो रहे हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। ये सलाम करने चाहिए उनके हौसले को, उनके अंदर जो मोटिवेशन है, देश के प्रति जो सम्मान है, वो पीछे नहीं हट रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अब जंग के आखिरी पायदान तक पहुंचेगा। अमेरिका और इजराइल जितनी ताकत लगाना हो उतनी ताकत लगा ले, हम लड़ने को तैयार हैं। हम ना झुकेंगे, हम ना रुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। हम इस युद्ध को अंतिम परिणाम तक पहुंचाएंगे और परिणाम इतना भयावह होगा, इतना खतरनाक होगा कि आने वाले जो समय हैं, इतिहास के जो पन्ने पलटे जाएंगे तो सदियों तक याद रखे जाएंगे कि आखिर युद्ध किस तरीके से हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।